दोस्तों आज हम जानेंगे भाषा शिक्षण एवं मूल्यांकन, जो कि हिंदी भाषा है। रीड के अंदर उसकी यूनिट 5 है शिक्षण विधियाँ, उसका एक पार्ट है ये भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। ठीक है, उसका लास्ट पार्ट है। तो ये इसको हम 4 भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग है भाषा शिक्षण एवं मूल्यांकन, उपलब्ध परीक्षण का निर्माण, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, औपचारात्मक शिक्षण। ये हम 4 भागों में मूल्यांकन को पढ़ेंगे। तो मूल्यांकन है क्या, इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। तो मूल्यांकन के अंदर हमने बच्चों को जो शिक्षण करवाया है उसको हम उससे बच्चों ने क्या सीखा, उसका जो मापन करते हैं उसे हम मूल्यांकन कहते हैं। जैसे मापन द्वारा विभिन्न गुणों, योग्यताओं अथवा विशेषताओं के परिणाम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि अमुक छात्र या छात्रा ने 50 में से 35 अंक प्राप्त किए या 40 अंक प्राप्त किए, परंतु 50 में से 35 या 40 अंक प्राप्त करना पर्याप्त नहीं होता। अध्यापक को यह भी जानना होता है कि छात्र के प्राप्तांक कितने अच्छे हैं। अतः मूल्यांकन के अंतर्गत किसी गुण, योग्यता अथवा विशेषता का मूल निर्धारित किया जाता है। अर्थात मूल्यांकन द्वारा परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनके आधार पर बालक की योग्यता एवं उपलब्धियों का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन के शाब्दिक अर्थ को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। तो मूल्यांकन के ये अर्थ है मूल्यांकन का, इसे 2 भागों में संधि विच्छेद किया गया है। मूल्यांकन का पहला जो है मापन प्लस मूल्य निर्धारण। तो मापन तो है इसमें संख्यात्मक या परिमाणात्मक। क्या है मापन? संख्यात्मक या परिमाणात्मक, है ना। और दूसरा है इसमें, दूसरा क्या है इसमें? मूल्य निर्धारण। मतलब अपन बच्चों का जो टेस्ट लेते हैं उसमें जो नंबर आते हैं उसे बोलते हैं संख्यात्मक या परिमाणात्मक। और जो उनके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे बोलते हैं हम गुणात्मक। ठीक है। तो शिक्षक जब कोई चीज़ पढ़ाता है, किसी टॉपिक को पढ़ाता है, किसी उद्देश्य को सार्थक करने के लिए वो शिक्षण करता है, तो उसमें टेस्ट लेता है, तो जो अंक प्राप्त होते हैं वो तो हो गया परिमाणात्मक, संख्यात्मक। और जो उसके बच्चे में जो व्यवहार में जो परिवर्तन आया तो वो होता है गुणात्मक। तो इस तरह आगे देखते हैं। इस प्रकार मूल्यांकन का आशय मापन के साथ साथ मूल्य निर्धारण से है, अर्थात अधिगम अनुभव द्वारा विद्यार्थी में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किस सीमा तक हुए, इसका मूल्य निर्धारण करके निर्णय देना है। अतः मापन मूल्यांकन का ही भाग है तथा सदैव उसमें निहित रहता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान दिल्ली की पुस्तक कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में मुख्यतः 3 बातों के संबंध में निर्णय किया जाता है। तो उसमें पहली जो बात है वो है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई। बच्चे को जो पढ़ाया गया, जिस उद्देश्य के साथ पढ़ाया गया उसकी कितनी प्राप्ति हुई। उद्देश्य प्राप्त करने की विधि, किस विधि से हमने पढ़ाया गया और वह विधि कितनी प्रभावी रही। तीसरा, अधिगम अनुभव कितने प्रभावी उत्पादन रहे, कि उन्होंने बच्चों ने क्या सीखा और क्या उनके व्यवहार में परिवर्तन आया, तो कितना प्रभावी उत्पादन रहा। ये 3 मुख्य बात हैं जो कि कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन बुक में लिखी हुई है। उपरोक्त तीनों बिंदु मिलकर मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तीनों के संबंध को त्रिभुजाकार आकृति से प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसमें पहला है उद्देश्य ऑब्जेक्टिव, दूसरा है अधिगम अनुभव, क्या उन्होंने सीखा, तो तीसरा है उनका मूल्यांकन, उसका टेस्ट, किस विधि से विधि। तो अब हमने जान लिया कि मूल्यांकन का अर्थ क्या है। अब हम जानेंगे कि मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या उसका महत्व है। तो मूल्यांकन की आवश्यकता को हम निम्न बिंदुओं से समझेंगे। तो इसमें पहला बिंदु है कि मूल्यांकन के द्वारा बालकों की शक्ति एवं रुचि का पता लगाया जा सकता है, उनके दृष्टिकोण का अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा, योग्यता के अनुसार बालकों को समूहों में विभाजित किया जा सकता है। तीसरा,
उनके व्यावसायिक निर्देशन एवं शैक्षिक निर्देशन के लिए ये आवश्यक है मूल्यांकन। चौथा, उनकी अधिगम प्रक्रिया में सुधार होता है। उन्होंने क्या सीखा, क्या उसमें कमी रह गई, उसको किस तरह सुधार किया जा सकता है, तो ये सब मूल्यांकन के अंदर आता है। चौथा, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। छठा, इसके द्वारा छात्रों की अपनी कमजोर तथा मजबूत स्थिति का पता लगता है। मानकों का निर्धारण करने हेतु मूल्यांकन करना अति आवश्यक है। बालकों की कक्षोन्नति, कक्षा में अगले कक्षा में प्रवेश के लिए तथा कक्षा विभाजन में सुविधा प्रदान करता है। परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार करता है। तो ये सब मूल्यांकन के महत्व हैं और ये सब आवश्यकताएं हैं जो कि ज़रूरी है किसी भी शिक्षक के लिए और विद्यार्थी दोनों के लिए। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे मूल्यांकन प्रक्रिया कि मूल्यांकन की जो किस तरह से किया जाता है, मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है। तो मूल्यांकन सबसे पहले होता है उद्देश्य, कि अपने अपन को उद्देश्य चयन करना होता है, कौन सा टॉपिक अपन को कक्षा में पढ़ाना है शिक्षक को, वो जो उद्देश्य है उसे निर्धारण करना होता है टीचर को। फिर दूसरा, उद्देश्य का विश्लेषण, कि उस उद्देश्य से, उस कंसेप्ट या टॉपिक से बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा, ये व्यवहारगत परिवर्तन के संदर्भ में वो विश्लेषण करता है उस उद्देश्य का। फिर तीसरा है मूल्यांकन प्रविधियों का चयन करना, कि हम मूल्यांकन किस विधि से करेंगे, वो गुणात्मक करेंगे या फिर अंकात्मक, संख्यात्मक करेंगे, इंटरव्यू से करेंगे वो मूल्यांकन, या फिर लिखित परीक्षा से करेंगे, मौखिक परीक्षा से करेंगे। तो ये वो विधि, किस विधि से अपन मूल्यांकन करेंगे, ये तीसरा। चौथा, प्रविधियों का प्रयोग एवं परिणाम निकालना, फिर उससे जो परिणाम आएंगे वो निकालना, फिर परिणामों की व्याख्या एवं सामान्यीकरण करना, फिर जो परिणाम है उसकी व्याख्या उनको बच्चों को बताना कि बच्चों आपके यहाँ कमी रह गई, या फिर वो खुद विश्लेषण करेंगे इस बच्चे अपने परिणाम के बारे में, मतलब उनका सामान्यीकरण करना ताकि बच्चे उससे पूरा लाभ उठा सकें, कहाँ कमी रह गई और उनको सुधार सकें शिक्षक की मदद के द्वारा। तो ये 5 पॉइंट हैं जिस प्रक्रिया से मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त पदों के अनुसार क्रम से आगे बढ़ते जाते हैं और परिणाम निकालने में समर्थ हो जाते हैं। तत्पश्चात प्राप्त परिणामों की व्याख्या करके सामान्यीकरण कर लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों मूल्यांकन के उपकरण एवं प्रविधियाँ। मूल्यांकन के उपकरण, कि हम मूल्यांकन किन उपकरणों या फिर किन प्रविधियों से करेंगे, किस विधि से हम मूल्यांकन करेंगे, तो उसके कितने प्रकार हैं, किस किस तरह से हम मूल्यांकन कर सकते हैं, वो हम अब जानेंगे। तो मूल्यांकन को मुख्य रूप से 2 रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहला है परिमाणात्मक या संख्यात्मक प्रविधियाँ, दूसरा है गुणात्मक प्रविधियाँ। तो परिमाणात्मक या संख्यात्मक प्रविधियों के अंदर ये जो परीक्षाएँ आती हैं वो है लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा। तो लिखित परीक्षा भी कई तरह से, उसमें कई तरह के क्वेश्चन होते हैं। लिखित परीक्षा में निबंधात्मक क्वेश्चन दिए जाते हैं, वस्तुनिष्ठ ऑप्शनल वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं, अति लघुरात्मक छोटे क्वेश्चन और लघुरात्मक मीडियम साइज क्वेश्चन दिए जाते हैं लिखित परीक्षा के अंदर। ठीक है, और गुणात्मक प्रविधियों में आती है अभिवृत्ति मापनी। अभिवृत्ति मापनी होता है अभिवृत्ति, किसी चीज़ की छात्रों के प्रति, छात्रों की किसी चीज़ के लिए जो नज़रिया होता है, जिसकी जो अभिवृत्ति होती है उसका मापन। वो किसी धर्म के कोई कंसेप्ट, संस्था, किसी के बारे में किसी बच्चे का जो नज़रिया होता है उसे बोलते हैं अभिवृत्ति। तो उसका जो मापन है समाजमिति, अवलोकन, आकस्मिक निरीक्षण, जांच सूची, साक्षात्कार तो आप सब जानते ही हो, इंटरव्यू, जिससे सारे गुणों का पता ले, मतलब गुणात्मक जो व्यवहारगत जो उसमें जो गुण होते हैं उनको पता लगा लिया जाता है इंटरव्यू के द्वारा, बड़े बड़े एग्जाम में लिए जाते हैं। और संचयी अभिलेख, प्रश्नावली, क्रम निर्धारण मापनी, ये सब हैं गुणात्मक प्रविधियाँ। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन परिमाणात्मक प्रविधियाँ। परिमाणात्मक प्रविधियाँ में सबसे पहले लेते हैं अपन मौखिक परीक्षाएँ। तो ये अपन बचपन में सभी बच्चे देते हैं। कहा जाता है मौखिक परीक्षा का प्रयोग सबसे पहले एलेडाइट ने किया था। इसके पश्चात यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने मौखिक परीक्षा प्रणाली का सूत्रपात किया। तो एलेडाइट था जिसने मौखिक परीक्षा का प्रयोग किया। इसके बाद सुकरात ने उनके सूत्र दिए किस तरह से लेना है मौखिक परीक्षाएँ। इसे लिखित परीक्षाओं के पूरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब लिखित परीक्षा का ऑप्शनल है ये मौखिक परीक्षा, जो बच्चों के लिए डिज़ाइन की जाती है आजकल।
ऐसे लिखित परीक्षाओं के इन परीक्षाओं द्वारा बालकों के प्रत्यास्मरण, चिंतन, तुरंत अभिव्यक्ति, क्रियाशीलता, विश्लेषण, पढ़ने की योग्यता एवं उच्चारण की कुशलता आदि की जांच की जाती है। ठीक है बच्चों, लिखित परीक्षाएं। अब दोस्तों लिखित जो परीक्षाएं हैं उसके अंदर अपन किस तरह से क्वेश्चन देते हैं वो देखेंगे। ये जो परीक्षाएं होती हैं वो पेपर और पेंसिल, कागज़ मोड़ की होती है। ये 4 प्रकार की होती हैं। निबंधात्मक, इसमें क्या होता है, परीक्षक बालकों के विचार, तुलना, अभिव्यंजन, तर्क व आलोचना आदि शक्तियों के साथ साथ विचारों को संगठित करने की योग्यता, भाषा व शैली आदि की जांच सरलता से कर सकता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा, इसके अंदर बालकों के विषय ज्ञान की उपलब्धि, अभियोगिता, अभिवृत्ति, अभिरुचि व बुद्धि आदि की जांच की जाती है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम्स में ज़्यादातर आजकल ये मूल्यांकन प्रणाली यूज ली जा रही है, क्योंकि इसमें सटीक मापन किया जा सकता है अंकों का, ताकि कंपटीशन में संस्थाएं एक प्रभावशाली तरीके से एक विश्वसनीय अंक मतलब विश्वसनीय तरीके से छात्रों को ले सके। ठीक है, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा है ये आजकल कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ली जाती हैं। प्रायोगिक परीक्षाएं, इसके अंदर बालकों के प्रश्नों के उत्तर या लिखित नहीं देने होते हैं। इसमें जो बालक है वो अपने नमूनों को प्रस्तुत करता है शिक्षक के सामने, जो उसने प्रयोग किया उसको। ठीक है, फिर अपन आएंगे गुणात्मक प्रविधियों पर। तो गुणात्मक प्रविधियों का जो पहला पॉइंट है, जो पहली विधि है वो है अभिवृत्ति मापन। तो इसमें क्या है, अभिवृत्तियाँ नकारात्मक या सकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति से घृणा करते हैं, उससे निराश हैं, उससे हमें हानि पहुंचाई है, या किसी नागरिक दल धर्म में हमारा विश्वास नहीं है, तो उसके प्रति हमारी अभिवृत्ति नकारात्मक होगी। अनेक हिंदू मुसलमानों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं और मुसलमान हिंदू के प्रति। यदि हम किसी व्यक्ति या वस्तु को चाहते हैं या किसी संस्था, धर्म, दल आदि हमारा विश्वास है, तो उसके प्रति हमारी अभिवृत्ति धनात्मक होगी। अभिवृत्तियाँ एवं मत या राय में अंतर है। मत वास्तव में अभिवृत्ति का शाब्दिक अभिव्यक्ति है। यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण करके भूल की, तो यह उसका मत हुआ, किंतु इससे यह भी ज्ञात होता है कि उसकी अभिवृत्ति संयुक्त राष्ट्र संघ विरोधी है। तो दोस्तों ये हो गई आज अपने क्या पढ़ा, मूल्यांकन का क्या अर्थ है ये, और क्या इसका महत्व है, क्या इसकी उपयोगिता है, क्या आवश्यकता है, ये सब हमने आज जाना मूल्यांकन के बारे में। उसको मूल्यांकन किस किन विधियों द्वारा किया जाता है, संख्यात्मक, परिमाणात्मक, गुणात्मक और संख्यात्मक, परिमाणात्मक के लिखित, मौखिक, ये सब लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक ये परीक्षाएं और गुणात्मक प्रविधियों की पहला पॉइंट पढ़ा। और अगली कक्षा में अपन अब गुणात्मक जो प्रविधियाँ हैं उनके बाकी सारे पॉइंट पढ़ेंगे, जिनमें समाज नीति, अवलोकन, आकस्मिक निरीक्षण, जांच सूची, साक्षात्कार, संचय अभिलेख, प्रश्नावली, क्रम निर्धारण, मापनी, ये सारे पॉइंटों को अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।